हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या का देखिए कंप्लीट ज्ञान उस वीडियो में बताया था कि कैसे करके देखिए आपको परिमेय संख्या के सवाल सॉल्व करने हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल और क्यूब रूट यानी कि घनमूल के जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारा कंप्लीट इस सेशन में कंप्लीट करा दूंगा। अगर समय बचा तो साथ ही साथ आपको घातांक वाला चैप्टर, जो आपके पास घात और घातांक वाला चैप्टर है, सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला, वो कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में वो भी बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिएगा। देखिए क्या क्या सवाल, पहले बात तो स्क्वायर होता क्या है, कुछ नॉलेज आपको ये भी होना चाहिए। देखिए कि स्क्वायर होता क्या है हमारे पास। स्क्वायर मतलब होता है कोई भी चीज को दो बार लिखना। स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग मतलब अभी हम लोग क्षेत्रमिति के सवाल पे नहीं है, मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो उसका अलग मीनिंग लिटरली निकलेगा। अभी हम लोग मान के चलते 2 into 2, इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं तो 2 की पावर 2, और यही क्या कहलाता है स्क्वायर करना। स्क्वायर मतलब ये होता है देखिए कोई भी चीज को दो बार लिखना। अगर आपको कोई बोलेगा 16 का स्क्वायर निकालो, 16 का स्क्वायर मतलब 16 के पावर 2, तो 16 into 16 क्या होता है हमारे पास 256। इसका क्या होता है राइट आंसर होता है। तो इस तरीके से स्क्वायर मतलब पहला क्लियर होता है। अब देखिए एक सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, वो जान लीजिए क्या क्या हमारे पास स्क्वायर से जुड़ा हुआ। पहले बात तो आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। सबसे पहले तो कोई बच्चा मुझे क्या ये बता सकता है कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपको मालूम है 31 का स्क्वायर क्या होता है। कोई भी आपको अपने मन से अपने कोई भी नंबर मान लीजिए, उसका क्या आपको नंबर निकालना, स्क्वायर निकालना आता है जल्द से जल्द। परीक्षा मान लीजिए कोई सवाल बोल दिया जाएगा कि एट एग्जांपल मान लेते हैं 45 का वर्ग अगर आपको पूछ दिया, क्या करिएगा, निकालने चाहिएगा। कैसे निकालिएगा, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 45 गुना 45 भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसा आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा तो आपको हो सकता है कि आपके 10 सेकंड बच सकते हैं परीक्षा में, और यही 10 सेकंड आपको काम देगा। कैसे करके तो चलिए जानते हैं। पहले देखिए अगर मैं मान के जाता हूँ लिटरली कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चलिए 15 का एग्जाम्पल, ठीक है 15 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कोई भी आप 100 से देखिए, आपके एग्जाम में पहले को तो जान लीजिए 100 से कम वाला ही आएगा, 100 से बड़ा वाला कभी नहीं आता। 100 आ जाए, 25 आ जाए, 45 आ जाए, अगर ये सब संख्या कभी अगर आपको पूछा जाए वर्ग अगर क्या निकालना है तो कैसे निकालिएगा। देखिए जब भी किसी संख्या में देखिए लास्ट में अगर 5 रहता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए हमारे पास ये 5 दिया हुआ, अब इस 5 को देखिए क्या करना है आपको। जब भी 5 रहेगा तो पहले 5 का वर्ग लिख दीजिए, कितना होता है 25। ये जो नंबर हो गया हमारे पास 1, इसके अगला नंबर 1 के बाद क्या आता है तो बोलिए सर 2 आता है, तो आप मन में 1 और 2 को गुना कर लीजिए, 2 यहां से लीजिए 225 हो गया। 25 है हमारे पास, तो पहले 5 का वर्ग हमारे पास क्या आ गया 25। ये हमारे पास संख्या 2 आ गया, 2 के अगले बाद नंबर क्या आता है 2 गुना 3 कितना होता है हम लोग जानते हैं 6, लीजिए 625। क्या बोलिए होता है कि नहीं 25 का। आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चलिए 75, तो पहले तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 आ गया। 7 के बाद अगला नंबर क्या आता है 8, 7 और 8 को गुना कर दिए 56। तो ये 5 वाले जो नंबर रहते हैं जिनकी संख्या में लास्ट में देखिए 5 रहता है, उनको आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या सभी निकाल सकते हैं, तो जिसका जवाब है देखिए नहीं। इसके लिए आपको ट्रिक का काम नहीं जरूरत है, ट्रिक काम नहीं देगा आपको। ट्रिक के अलावा देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि कैसे करना है। अगर कभी भूल जाते हैं परीक्षा में तो ये तो आपके पास रामबाण है, मान लीजिए 43 का आपसे वर्ग पूछ लिया, कैसे निकालिएगा आप 43 गुना 43 कर लीजिएगा, गुना भागा करने आता हूं, लेकिन समय आपका 1 मिनट से ज्यादा चला जाएगा। उसी समय को देखिए मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 43 का वर्ग आपको किस प्रकार निकालना है। तो पहले देखिए जब भी पूछा जाएगा 43 का वर्ग क्या करना है, ये हमारे पास 3 है ना, 3 है, 3 का वर्ग लिख दीजिए, कितना होता है 9। लेकिन मैंने 0 9 क्यों लिखा, कि वर्ग में हमेशा 2 नंबर होते हैं। 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, मैंने लिख दिया। अब इन दोनों नंबर पे इंटू कर दीजिए और इससे भी इंटू कर दीजिए, 4 3 12, 12 2 24। लेकिन इस 24 को देखिए हमारे पास जो प्राप्त होगा, हम लोग एक घर इसे छोड़ के, इधर से एक घर छोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ हमने 24 लिख दिया। अब बस जोड़ दीजिए, आपके पास आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। लीजिए आगे आंसर 1849। गुना करके भी निकाल सकते हैं, समय स्तर बजा सकते हैं, आप कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। इससे जो नहीं कि यही आपको नंबर निकालना है, आप अपने मन से देखिए कोई भी नंबर यहाँ बैठा लीजिए और उसे निकाल लीजिएगा। जैसे मान के चलता हूँ ये 43 था, इसमें बड़ा नंबर रख लेता हूँ, चलिए 51 रख लिया मैंने आपसे बच्चों। यहाँ पे चलिए 56, उस टाइम क्या करिएगा तो उसी तरीके देखिए क्या करना है, 56 है तो लास्ट का 6 है, 6 का क्या होता है हमारे पास 36। इस बार 2 नंबर हम लोग को मिल गया, इसलिए हम लोग कुछ 0 नहीं रखेंगे। फिर 5 का क्या होता है हमारे पास तो 25 होता है, 5 का वर्ग। दोनों संख्या गुना कर दीजिए, 5 गुना 6 30, 30 दूनी कितना होता है 60। तो 60 को हम लोग यहाँ लिखेंगे एक घर छोड़ के। अब बस जोड़ दीजिएगा आप लोग, 6 3 6 5 11 1 कैरी 3136, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीके से देखिए आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या वर्ग निकाल सकते हैं। अब वर्ग निकालने, अब एग्जाम में देखिए क्या क्या सवाल पूछा जाता है। एक पूछा जाएगा निम्नलिखित में से इसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, उसका वर्ग सम होगा या विषम होगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 56 का देखिए वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। इकाई में मतलब देखिए लास्ट का, अभी हम लोग गुना करके लाया 31 तो कितना है 36 है, तो लास्ट का संख्या क्या मिला 6 मिला, बस काम खत्म हो गया। ये इकाई अंक निकालना। लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना समय थोड़ी रहेगा,
निकालने जाइएगा, बेवकूफ आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। फिर क्या कर रहा है, देखिए आपको बस एक से लेकर, बस मेरी बात याद रखिएगा, एक से लेकर कम से कम 9 तक का वर्ग आपको याद रखना पड़ेगा, बस इतना याद रखिएगा। एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग आपको 4, 3 का वर्ग आपका 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, लेकिन आपको लास्ट वाला याद रखना है, बस लास्ट वाला। 5 का क्या होता है हमारे पास, तो 25 होता है। बाकी मैं यहां लिख रहा हूं आपसे बच्चों समझने के लिए। 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है। 7 का वर्ग क्या होता है हमारे पास, तो 49 होता है। 8 का वर्ग कोई पूछे तो हमारे पास हम लोग जानते हैं 64 होता है। 9 का वर्ग क्या होता है हमारे पास, तो 81 होता है, 81 का लास्ट है। और 10 का हमें लिखना भी नहीं है, 10 का काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, बस 1 से लेकर 9 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। अब बोले क्या काम है, आप कोई भी नंबर अपने हिसाब से अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, उसका वर्ग निकाल सकते हैं। पूछा जाएगा इकाई क्या होगा, सम होगा, विषम होगा, सब कुछ यहीं से पूछा जाता है। कैसे, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, 125 का वर्ग पूछेगा, 125 का वर्ग करिएगा तो लास्ट टाइम क्या मिलेगा, तो भैया कुछ नहीं है, 5 आएगा तो 5 मिलता है। इकाई क्या हो जाएगा इसका, 5। और एग्जांपल लेता हूं, 124 का वर्ग, तो 124 लास्ट का 4 है, 4 का इकाई क्या होता है, 6 होता है। एक बात याद रखिएगा, देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर साइड में, चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। एक का हमेशा एक होगा, दो एक का देखिए कौन कौन सेम होता है पहले जान लीजिए। एक का आपको सेम मिलने वाला है, 5 को देख लीजिए 5 मिला है। 6 का देखिए आपको 6 मिला हुआ है, और क्या मिला हुआ आपको, तो 9 का देखिए बस 1, 5 और 6 देखिए, 1 का 1 मिला है आपको। फिर हमारे पास देखिए 5 का 5 मिला हुआ है, 6 का 6 मिला हुआ है। लेकिन 2 का याद रखिएगा 4 होता है, 2 और किसका किसका, 2 और 8 का देखिए क्या क्या होता है हमारे पास, 4 होता है। तो 2 और यहां मैं लिख दे रहा हूं, 2 और 8 का इकाई क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। वहीं पर अगर आप देखिएगा 3 का और 7 का इकाई क्या होता है हमारे पास, तो 9 होता है। और क्या है देखिए हमारे पास तो सारे के सारे नंबर यहाँ पर कवर हो गए। तो इस तरीके से देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ये वर्ग वाला याद रख सकते हैं। अब देखिए सम या विषम, मान के चलता हूं पूछ दिया जाएगा कि 2704, इसका वर्गमूल अगर आप लोग करिएगा तो सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। भैया कुछ नहीं करना है, लास्ट का अंक देख लीजिए आप, बस लास्ट का क्या है 4, 4 सम है तो लिख दीजिएगा सम होगा। अगर यहाँ लिखा हुआ है, मान के चलता हूं मैं एग्जांपल ले रहा हूं कुछ भी, 3125, इसका इकाई क्या है 5, 5 सम है या विषम है, तो बोलिए विषम, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, विषम। अब एक और सवाल बनता है परीक्षा में, देखिए मैं दोनों ही क्लियर कर दे रहा हूं इसी के साथ साथ, ताकि आपसे बच्चों देखिए कोई भी कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन रहिएगा तो सवाल को गलत करके आइएगा, कंफ्यूजन नहीं रहिएगा कोई भी सवाल आपसे गलत, एग्जाम में एक भी गलत नहीं होने वाला है। अगर मान के चलता हूं एग्जाम्पल, आप अपने मन में कॉपी से कोई भी लिख सकते हैं। 196 का देखिए अगर आपको वर्गमूल पूछ दिया जाता है, पूछेगा बताइए 196 का वर्गमूल क्या हो सकता है, दो आपको दो ऑप्शन दिया रहेगा। 625 का क्या होगा, 625 का इकाई क्या होगा, बस इकाई पूछेगा आपसे, ये नहीं पूछेगा कि देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल क्या निकलने वाला है। मान लीजिए इकाई अंक निकालने पूछा गया, कैसे निकालेंगे इकाई, तो भैया देखिए 6 है, 6 मैंने अभी जस्ट बताया, या तो वो 4 में होता है या तो 6 में होता है, तो इसके इकाई 4 या 6 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन लास्ट का 5 रहेगा तो फिक्स है, इसका इकाई क्या हो जाएगा 5। तो इस तरीके से देखिए सम संख्या विषम संख्या क्या होगा वो आप लोग कंप्लीट बता सकते हैं, कोई भी वहां पर आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। अब देखिए क्या करना है आपको वो भी जान लीजिए साथ में। एक और सवाल बनता है हमारे पास परीक्षा में, देखिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, बाकी आप लोग कुछ भी सवाल बना सकते हैं। पूछ दिया जाएगा कि 15 के वर्ग, 15 का वर्ग और 16 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में कितना संख्या है, तो आप सभी बच्चों का जवाब, मोस्टली बच्चों को मैं बता रहा हूं, वो जवाब आपको पता कितना होगा, आप लोग खुद सोचिएगा। आप लोग बोलिएगा 7 संख्या होगा। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 होता है, कोई बच्चा पक्का बोलेगा यहाँ पे 7 संख्या होगा। क्यों, क्योंकि वो 9 और 16 को काउंट कर लेता है, लेकिन बीच वाला नंबर मतलब ये होता है ना ही आपको 3 को काउंट करना है, मतलब 9 को काउंट करना है, ना ही 16 काउंट करना है, बीच का जो नंबर है उसे हमें गिनती करनी रहती है। वही काम देखिए यहाँ पर है, 15 का वर्ग कितना होता है 225, यहाँ पर 256। क्या आप दोनों को देखने चाहिए बीच में कितना नंबर है, कभी मत करिए बेवकूफी वाला काम। ये जो पहला नंबर है हमारे पास देखिए ये 15, इस नंबर को बस 2 से गुना कर दीजिएगा, कितना आ गया 30, चेक कर लीजिएगा आंसर वही आएगा जो मैंने आपको पूछा था। देखिए 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, ये हमेशा लगातार नंबर पे लगता है। इनका वर्ग कितना होगा, तो 3 का 2 को आप क्या कर दीजिएगा 3 से गुना कर दीजिएगा 6। ये पहला नंबर को 2 से गुना कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ भी यहाँ से दिमाग नहीं लगाना है। एक सवाल है आपने और एक बनाया होगा, वो भी मैं देखिए यहाँ को क्लियर कर देता हूँ। पूछ दिया जाएगा, एग्जाम्पल भी देता हूँ, ठीक है, कि 1, 3, 5, 7, 9 जो भी रहेगा ये सबको जोड़िएगा तो कितना होगा, बिना जोड़े बताना। अब जोड़ तो सकते ही, जोड़ने आपको थोड़ी मना किया, जोड़ने का समय तो आपको लॉस है भैया, समय बचाना है। ये सब के सब देखिए विषम संख्या है, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 और सब के सब लगातार है, एक एक छोड़ छोड़ के। तो बस कुछ नहीं करना है, संख्या गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5,
यहाँ 5 लिखिए और 5 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25, खत्म कहानी। इस तरीके से देखिए आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी देखिए इस तरह का सवाल बनाएगा तो बन जाएगा हमारे पास। अब एक देखिए क्या आता है पाइथागोरस ट्रिक, ट्रिक बोलिए, ट्रिक बोलिए, जो बोलना है आपको बोलिए। इन्हीं में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिक है, कैसे पहचानिएगा? पहचानने का देखिए सबसे सरल रूप हमारे पास अवेलेबल है कि कैसे करके कोई भी संख्या आप पाइथागोरस ट्रिक को पहचान सकते हैं। क्या, जैसे मैं अगर पूछूं आपसे 2 3 5, क्या ये पाइथागोरस ट्रिक है? और ऑप्शन दे देता हूं 4, ठीक है, चलिए 3 4 5, एक और ऑप्शन दे देता हूं, एक दे देता हूं 6 8 10, एक दे देता हूं चलिए 4 7 और 9, मान के चलता हूं। इनमें से कौन सा देखिए बताना है पाइथागोरस ट्रिक है, इनमें से बताना है। क्या करिएगा, फॉर्मूला याद करिएगा 2m 2m - 1 2m m स्क्वायर - 1 m स्क्वायर प्लस 1, तो आपसे बड़ा बड़ा कोई नहीं होगा। समय बचाते हुए चल रहा भैया, बस ठीक ही तो करना है ना, दिमाग लगा। देखिए पाइथागोरस ट्रिक किससे जुड़ा हुआ है हमारे, तो ये हमारे पास कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का तो यहाँ उपयोग करते हैं हम लोग, कर सकते हैं लेकिन कुछ मत करिएगा। देखिए बता रहा हूं, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको बोलिएगा कि आप भैया साइड में रहिए, आपसे हमें कोई मतलब नहीं, आपसे हम बाद में बात करेंगे। पहले 2 का वर्ग निकालिएगा तो 4, 3 का वर्ग निकालिएगा 9, दोनों को जोड़ दिए 13, क्या 5 का वर्ग 13 होता है? बोलिए नहीं, ये बहुत पॉसिबल नहीं है। 3 का वर्ग निकालिए 9, 4 का वर्ग होता है 16, दोनों को जोड़ दिए 25, क्या 5 का वर्ग होता है? तो बोलिए हाँ सर एकदम होता है, पॉसिबल है। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 100 होता है? एकदम होता है। 100 क्या 10 का वर्ग होता है? हाँ होता है, इसलिए ये भी सही है। क्या 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग हमारे पास 49, दोनों को जोड़ देते 65 होता है, क्या 9 का वर्ग 65 होता है? तो बोलिए नहीं होता, इसलिए ये नहीं है। यानी ये दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या सही है, तो ये पाइथागोरस ट्रिक वाला आप लोग आराम से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। पाइथागोरस ट्रिक देखिए ऐसे ही बनता है, ऑप्शन छाटना रहता है, आपको बनाना भी नहीं पड़ता है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। देखिए स्क्वायर से जो एक छोटा सा सवाल पूछा जाएगा। अब एक भाग विधि, एक गुना वाला विधि, भाग विधि, गुना विधि क्या होता है, क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या हटाना पड़ेगा, वो सारा मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल ले लीजिएगा अपने मन से, अपने कॉपी में कोई भी एग्जाम्पल रख सकते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं है आपको क्या एग्जाम्पल रख रहे हैं। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए 4 2 2 5, ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा, क्या बच्चा बोलेगा? 4 ऑप्शन भी दिया होगा, खोज में पड़ जाइएगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, आपको ऑप्शन की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर चलिए 65 दे देता हूं, एक एग्जांपल दे देता हूं 75, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको चलिए 85, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको 56 का, चलिए 56 चलिए 55 दे देता हूं। अब बच्चा लोग सोचेगा अभी तो मैंने आपको ये चीज बता के आया था, खुद सोचिए लास्ट में कभी 5 रहेगा तो 5 का होगा, लेकिन चारों का 4 ऑप्शन तो 5 दिख रहा है, कौन टिच करिएगा, बस गुना कर लीजिएगा। 6 को अगले बात से नंबर 7, 6 7 42 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन 7 5 से गुना 56, लेकिन ये नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन सही है। ये तो चलिए 5 वाला था, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे बनाइएगा, देखिए कुछ नहीं करना भैया आपको, बस लास्ट का देखिए झोल समझना है। 25 लिखा हुआ है, 25 तो 5 का होता है। ये जो 42 है, 42 किसके वर्ग के सामने आता है, आपने मैंने आपको जस्ट आपको वर्ग बताया था, 36 6 का होता है, ये 49 7 का होता है, ये 64 8 का, 6 का 7 का 8 का। ये जो हमारे पास है ये 42 किसके नजदीक आएगा, इसके नजदीक या इसके, हमेशा देखिए छोटा सा चुनिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, तो ये 6 का हो जाएगा इसका, ये 65 क्या होगा इसका राइट आंसर हो गया। बाकी भाग विधि अगर आपको नहीं आता है तो देखिए भाग विधि से बना लीजिएगा, वो हमेशा आपको सही उत्तर देगा। मन में कोई देखिए तरीका अगर याद नहीं रहता है तो तरीका से बना लीजिएगा, हमेशा आंसर आ जाए। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अब बोलिए सर लास्ट में 5 वाला ही क्यों ले रहे, चलिए मैं इसमें 5 लेता हूँ, 1764 ले लेता हूँ। इसको देखिए परीक्षा में जब भी आएगा भाग विधि से बनाइएगा, ज्यादा बेटर रहता है। करना क्या है भाग विधि में, तो हमें बस ग्रुपिंग करना रहता है। ग्रुपिंग मतलब इसको देखिए, इसका ग्रुपिंग इससे, इसका ग्रुपिंग इससे। आपको यहाँ क्या, पहले बात तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई बच्चा भाग विधि आता ही नहीं आता, अगर नहीं आता है तो प्रॉपर मैं देखिए एक बार भाग विधि आपको अलग से बता दूंगा, ताकि कब तक कंप्लीट हो जाए, कुछ भी सवाल ना छूटे। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। तो देखिए 17 हमारे पास, 17 को देखिए हम लोग यहाँ जो नंबर लिखेंगे वो नंबर यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे, ये तरीका होता है। आप यहाँ 4 से लगा दीजिएगा, 4 4 क्या होता है 16 होता है। अब बोलिए सर 5 हमने क्यों नहीं लगाया, क्यों 5 लिखेंगे तो 5 5 25 होगा, ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ जो लिखा हमने यहाँ जोड़ दिया, 4 और 4 कितना होता है 8, यहाँ से बचेगा 1 और 6 और 4। अभी देखिए हमने पढ़ के आया था ये चीज, 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का देखिए हमारे पास क्या होता है 6 होता है। अब और एक भी हमारे पास देखिए 8 का लिख देता हूँ, सॉरी 5 का लिख देता हूँ, 5 का 5 होता है, 6 का हमारे पास 6 होता है, 7 का हमारे पास क्या होता है 9 होता है, 8 का 4 होता है, फिर हमारे पास 9 का क्या होता है 1 होता है। सब इकाई में लिख रहा हूँ। आप देखिए लास्ट का 4 है, 4 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, आप कौन सा बैठाइएगा।
यहाँ 8 है, 8 के टेबल में 2 वाला बैठाइएगा या 8 के 8 बार में, तो आप सोच सकते हैं 8 8 जोड़ना है, जोड़ना नहीं भैया गुना करना है, तो 8 के सामने 2 को बैठा दीजिएगा, यहाँ 2 बैठा दीजिएगा, यहाँ कुछ मत करिए लिख दीजिएगा, ये कट जाएगा पूरा पूरी, और यहाँ 2 जोड़ दीजिएगा। हम इसे जोड़ने जाए कोई फर्क नहीं है, क्या हो जाएगा आंसर इसका 42। तो ये होता है हमारे पास देखिए भाग विधि। भाग विधि के सहायता से देखिए आप लोग कोई भी संख्या का वर्गमूल क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास भाग विधि क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी में एक सवाल आता है कि हमारे में पूछा जाएगा एग्जाम में कि आप 125 को किस संख्या से गुना करें या भागा करें तो एक पूर्ण घन बन जाएगा, तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए कोई भी स्क्वायर है उसके लास्ट में कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता, ये जान लीजिए, ये छांटने का तरीका होता है। पहली बार 2 3 7 8 रहेगा, ये कभी भी वर्ग के लास्ट में नहीं हो सकता। और ऑड नंबर जीरो, मतलब किसी संख्या हमारे 3 को जीरो लिखा हुआ है, ये कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 ऑड होता है, ऑड कभी काम नहीं करेगा। अब जैसे कि मेरे पास मैं सवाल करता हूँ 125 से, 125 को देखिए किस संख्या से गुना को, देखिए ये गुना वाला है, यहाँ लिख देता हूँ गुना, वरना कोई बच्चा डाउट में रह जाएगा। और एक पूछा गया, चलिए 125 ही रख देता हूँ, यहाँ पूछा किस संख्या से भाग किया जाए। दोनों सवाल में देखिएगा 125 को किस संख्या से मैं गुना करूं ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, और 125 को किस संख्या से भाग दूं ताकि वो पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 125 को बस आप लोग क्या करिएगा, कौन सा तरीका लगाइएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए गुना और भाग के लिए हमेशा अभाज्य गुणनखंड विधि लगाइएगा, जोड़ने और घटाने वाला के लिए हमेशा याद रखिए भाग विधि लगाना है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या, आप इसे तोड़िएगा 5 से, तो 5 के टेबल में कितना बार में, ये 25 बार में आ जाएगा। फिर 5 से 5 बार में, 5 से हमारे पास 1 बार में। अगर इसका जब जोड़ी बनाते हैं आप लोग, तो आप लोग देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि वर्ग में 2 का जोड़ी बनता है, इसका कोई काम नहीं, यानी हमको इसको जोड़ी बनाना है। अगर इसे शादी करवानी है तो इसी की जैसे लाना पड़ेगा, इनके 5 लेंगे, तो कौन सी छोटी संख्या से गुना करना पड़ेगा, वो 5। सेम इसी तरह जब हम लोग इसको लिखेंगे तो हम लोग को आप बताइए, ये संख्या का काम है, भाग करने बोला है, भाग करने मतलब कौन सी संख्या चाहिए, 5। तो यहाँ भाग करने के लिए 5 चाहिए, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, गुना करने के लिए 5 चाहिए, तब इसका जोड़ी बनेगा, तब इसका जोड़ी बनेगा। तो ये भाग और गुना वाला सवाल पूछा जाता है। प्लस और माइनस वाला सवाल एग्जाम में नहीं आता, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, हमारे झारखंड बोर्ड में एग्जाम में नहीं आता। ये गुना और भाग वाला सवाल अधिकतर पूछा जाता है। तो इस तरीके का सवाल अब आपको देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्गमूल वाला चैप्टर से कोई सवाल नहीं छूटेगा। अब घनमूल पे आते हैं हम लोग, क्योंकि घनमूल वाला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घनमूल से पूछा कितने घन से गुना किया जाए, कितना आपको कितने घनों की आवश्यकता होगी, ये संख्या दिया और कितने घन से गुना करें ताकि हमारे पास घनाभ बन जाए, क्या करिएगा तब आप लोग। तो चलिए उन्हीं सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। वर्ग मतलब कोई चीज को 2 बार गुना करना होता है। घन मतलब देखिए क्या होता है, कोई भी चीज को देखिए, कोई भी संख्या को आपको 3 बार गुना करना है, क्या कहलाता है, घन कहलाता है। जैसे लिख दे रहा हूं, घन मतलब होता है देखिए क्यूब करना, क्यूब मतलब होता है 3 बार गुना करना। अब कोई भी संख्या, देखिए आपका परीक्षा में देखिए घनमूल का सवाल पूछा जाता है। घनमूल का सवाल सबसे इजी सवाल होता है। क्यों? आपको यहाँ पर 1 से लेकर फिर से 9 तक का घनमूल याद रखना है, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। 1 से लेकर 9 तक याद रख लीजिएगा। 1 का घन करिए, घन मतलब पावर 3 होता है, 1 होता है। 2 का निकालिएगा तो 8 होता है। 3 का निकालिएगा तो हमारे पास 27 होता है। 4 का निकालिएगा तो हमारे पास 64 होता है। इसी तरह यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको बाकी के कि 5 का घन, चलिए मैं पेन को थोड़ा सा बदल लेता हूँ, रिफिल भरने जाऊंगा तो आपसे एक बच्चों को समय बर्बाद होगा, इसलिए मैं दूसरे पेन से लिख के आपका जितना भी हो सकता है समय देकर बचाते हुए काम कर रहा हूँ। 125 हो जाए देखिए हमारे पास। 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है हमारे पास 343, 8 का घन होता है हमारे पास 512, 9 का घन होता है हमारे पास 729 होता है। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब इसमें तो याद कुछ नहीं करना, तो बोलिए क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग, मैं सही बता, कुछ याद मत करिएगा, आपको बस सिर्फ 2 ही चीज याद रखनी है। बोलिए क्या क्या याद रखने हैं। एक याद रख लीजिएगा, 2 के बदले क्या होता है 8, सॉरी 2 के बदले कौन किसके बदले पर याद रखेंगे, 2 और 8 एक दूसरे के बदले होते हैं, 3 और 7 एक दूसरे के बदले होते हैं। बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। एक सवाल आपको याद नहीं रखना है, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया हो। अब आप लोग घनमूल निकालिए, कैसे, तो चलिए जानते हैं कैसे करके आपको निकालना है। सबसे पहले मैं देखिए इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि मैं देखिए जब लिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, चलिए पहले एग्जांपल पे आता हूँ। आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए 1 से लेकर 9 तक का, बस बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। जैसे मैं एग्जांपल मान के चलता हूँ 512, ठीक है, आपको लिए सर अभी तो हमारे सामने 8 का लिखा हुआ है। देखिए जब भी 3 अंक का आएगा तो 2 के बदले मैंने आपको बताया क्या लिखना है 8। अगर यहीं पर 343 आ जाता है तो 3 के बदले आपको क्या लिख देना है 7। तो ये तो उल्टा वाला हो गया, लेकिन ये 3 अंक के अलावा क्या आता है, हाँ सर एग्जाम आता है, एग्जाम में वो भी बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है, जैसे आप अपने मन से देखिए कोई भी 3 अंक 5 अंक 6 अंक जितना का सोचना सोच लीजिएगा। चलिए मैं सबसे बड़ा नंबर दिखाता हूँ आपको, 15,625 लीजिए, सबसे बड़ा नंबर लीजिए जो आपके बुक में है। 15,625 का कोई घनमूल पूछेगा, कैसे निकालिएगा। घन के लिए 3 को साइड कर दिए, 3 नंबर को इधर साइड करिएगा, इधर से हम इधर छाट देंगे 3 नंबर।
लास्ट में 5 है, 5 किसका होता है? 5 का होता है। ये जो 15 है, आप खुद बताइए 8 और 27 के बीच में आएगा। आपको हमें तो छोटा वाला चुनना है, किसको चुनिएगा? 2 को। ये हो गया आंसर 10,648। मैंने आपको बताया 8 किसके बदले होता है? 2 के बदले। इन 3 का काम खत्म। ये 2 10 किसके बीच में आएगा? 8 और 27 के बीच में, लेकिन छोटा वाला चुनेंगे इसलिए 2, लीजिए 22 का हो गया। तो इस तरीके से देखिए आप घनमूल का कितना भी बड़ा सवाल हो सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में देखिए, जैसे मैंने अभी आपको वर्गमूल बताया, इसी तरह घनमूल पूछा जाता है कि किस संख्या से गुना करें ताकि एक पूर्ण घन बन जाए। भैया पूर्ण घन बनाने के लिए आपको फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाना पड़ेगा। ये सबको मैं मिटा दे रहा हूं, चलिए हाथ से लिखा हुआ मान के चलता हूं। कोई एग्जांपल रख लेता हूं आपसे बच्चों के लिए, 256 नहीं 256 आप लोग बना लीजिएगा आराम से। चलिए 225 रख लेता हूं लिटरली। ये हमारे में पूछा गया है कि 225 को किस संख्या से गुना करें ताकि एक पूर्ण घन बन जाए। चलिए गुना करते हैं। पहले इसको अभाज्य नंबर तोड़ना है, तो 5 के टेबल है कितने बार में? बोलिए बच्चे 45 बार में। 5 का टेबल 9 बार में, 3 का टेबल 3 बार, 3 का टेबल 1 बार में। आप खुद बताइए घनमूल के लिए आपको जोड़ी चाहिए। ये 3 और 3 का जोड़ी, तो घन का मतलब होता है 3 का जोड़ी। क्या आपके पास इसका जोड़ी बना, इसका जोड़ी बना? पहले नहीं सर, जोड़ी तो नहीं बना, हमें इसे जोड़ी बनाना पड़ेगा। इसकी जोड़ी बनाने के लिए हमें इसके 3 की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी जोड़ी बनाने के लिए हमें इसे 5 की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सी संख्या के देखिए अगर बेसिकली पूछा जाए तो आपको आवश्यकता पड़ा, तो यहां से एक 3 पड़ा, यहां से एक 5 पड़ा। 3 गुना 5 कितना होता है? तो 15। यानी इस संख्या को अगर हम लोग 15 से गुना कर देंगे तो एक पूर्ण घन बन जाएगा। अब देखिए एक सवाल और पूछा जाता है, इसका घन क्या होगा? सम होगा या फिर अभाज्य होगा? जैसे आपको पूछ दिया जाए 12 का घन सम होगा विषम होगा। भैया लास्ट का देख लीजिए ना, 12 का घन पूछा है, सम होगा विषम होगा। लास्ट का 2 है, 2 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? सम हो जाएगा। 27 का मान लीजिए पूछ दिया घन क्या होगा? 7 है, 7 तो खुद ही विषम है ना, क्या हो जाएगा? एक विषम हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आप वर्गमूल और घनमूल का कोई भी सवाल आप आराम से बना सकते हैं। एक वर्गमूल का देखिए सवाल मुझसे छूट गया था, वो भी मैं आपको देखिए बैकअप पे बता दे रहा हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या उसमें छूट गया था, अभी मैं आपको यहाँ इंक्लूड कर दे रहा हूँ कि कैसे करके सॉल्व करिएगा। देखिए हो सकता है कि आपको थोड़ी आवाज राइटिंग की देखिए असुविधा है, क्योंकि मैं बेसिकली कॉपी बताता हूँ, बोर्ड में मुझे लिखने का उतना हैबिट नहीं, इस कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके क्या आता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सम टाइम आएगा मेरा जो राइटिंग थोड़ा सा बोर्ड में परफेक्ट हो जाएगा, तब आपसे कुछ और सुविधा होगा। फिलहाल एग्जाम पे ध्यान दीजिए क्या है सब देखना। देखिए हमारे पास पूछा जाएगा, मान के चलता हूँ 256/9 का ऐसे लिखा हुआ रहेगा। बोलेगा इसका मान बताइए। कैसे बताइएगा इसका मान? तो बहुत हार्ड है देखिए इसका मान निकालना। जब भी ऐसे रहेगा ना, आप इसको अलग अलग कर दीजिएगा। एग्जाम में देखिए अलग करने की आवश्यकता तो नहीं है आपको, एग्जाम में अलग करने का कोई जरूरत नहीं आपको, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 256 आपको याद रखना पड़ेगा, वर्गमूल किसका होता है? 16 का। ये किसका होता है? 3 को। इसी को लिख दिया जाएगा, मान लीजिए √49 प्लस √64। वैल्यू बताओ, तो ये किसका होता है? 7 का। ये किसका होता है? 8 का। आंसर कितना हो जाएगा? 15। एक और लिख देता हूँ, √25 गुना √49। 25 किसका वैल्यू होता है? 5 का। 49 किसका होता है? 7 का। तो 5 7 कितना हो गया? 35 हमारे पास क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो ये सवाल भी देखिए पूछा जाता है। एक सवाल देखिए, ये भी घनमूल वाला याद रखिएगा। ऐसा चिन्ह अगर कहीं मिलता है आपको, ये यहाँ पर 3, ये घनमूल का कोई चिन्ह नहीं है तो वर्गमूल का। 343 किसका घन होता है? मैंने जस्ट बताया 3 रहेगा तो लास्ट को उल्टा कर देना, 3 के बदले क्या है? 7। तो ये किसका घनमूल हो गया? 7 हो गया। तो ये देखिए घनमूल के कुछ सवाल आते हैं जो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिए। घनमूल और वर्गमूल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इससे एक्स्ट्रा सवाल देखिए आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बाकी कोई सवाल पूछा जाएगा उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें कवर करवा दूंगा, उसके लिए निश्चित रहिएगा। फिलहाल वर्गमूल, घनमूल और हमारे पास परिमेय संख्या का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में घातांक वाला चैप्टर भी देखिए साथ में कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि अभी इस वीडियो को बनाते बनाते देखिए फोन फिर से मैं आपको पहले वीडियो में ओवरहीट हो जाता है, वही हालत अभी हो गया ओवरहीट का। तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट उसमें बता दूंगा। जितना हो सके शेयर कर दिए दोस्तों के साथ, ताकि आपसे बच्चों का मैथ में तो गारंटी लेता हूँ, मैथ साइंस मैं बता देता हूँ, मैथ संस्कृत छोड़ के, संस्कृत के मुझे नहीं आता, मैं लिटरली बता देता हूँ, मुझे तो कोई नॉलेज नहीं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में देखिए 50 में से 50 उठा सकते हैं लोग। मैथ और साइंस में तो एकदम कोई सवाल नहीं छूटेगा, बस आप लोग देखते चलिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।